हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं आप सभी के लिए लियो के लिए, खास करके लियो सन साइन और सिंह राशि वालों के लिए नवंबर महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोस पर और लाइक कीजिए वीडियोस को, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। याद रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए, या फिर मुझे आप ईमेल भेज सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर अगर आप एक्टिव हो, मैं भी एक्टिव हूँ, वहाँ पे आप मुझे फॉलो करके मैसेज भेज सकते हो। मैं सब जगह पर अवेलेबल हूँ मैसेजेस पर, तो जैसे ही आप मैसेज कर दोगे मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगी। और मेरी चैनल के मेंबर बनने के लिए आप लिंक जो है, मेंबरशिप लिंक जो है, चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक क्लिक करते ही आप मेंबर बन सकते हो। तो चलिए अब हम देखेंगे कि लियो आपके लिए नवंबर महीना कैसे होने वाला है और क्या आ रहा है आपके तरफ इस महीने। तो लियो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। पहले हम ऑरेकल डेक से कुछ कार्ड्स निकालने वाले हैं आपके लिए, तो चलिए देखते हैं कि क्या कहती है आपकी नवंबर रीडिंग मैसेजेस। ये जनरल मैसेजेस होंगे। तो पहला कार्ड है आपके लिए क्लाउड्स, यहाँ पे है टेम्पररी प्रॉब्लम्स। तो ऐसा लग रहा है कि नवंबर में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, मगर वो टेम्पररी प्रॉब्लम्स है। आपके लिए है पिग, बिवेयर ऑफ ग्रीड लिखा है, तो आपको थोड़ा संभलना है, ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है। ग्रास हॉपर situation in balance that requires careful handling। तो यानी कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन होने वाला है या आने वाला है जहाँ पे आपको बहुत डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। यहाँ से मैं 3 कार्ड्स निकालने वाली हूँ। यहाँ पे पहला कार्ड है कैमल, प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। तो ये यू नो यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि जितना हो सके सेव कीजिए अपनी एनर्जी को, अपने पैसों को। जितना आप ज़्यादा सेव करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स कम होगी। यहाँ पे क्राउन है, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि इस महीने आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए अप्रिसिएशन मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। बहुत लोग आपको आपकी कदर करेंगे, बहुत लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। तो कोई एक ऐसे फ्रेंड है जो आपको कोई एडवाइस देंगे इस महीने, और वो एडवाइस काफ़ी अच्छा होगा, तो आपको उसे कंसिडर करना है। उस फ्रेंड के एडवाइस को थोड़ा सा आपको जांचना है, कंसिडर करना है और ठीक से सुन लेना है, शायद वो आपके किसी काम आए। तो चलिए देखते हैं लियो आपके लिए ओवरऑल एनर्जी नवंबर में क्या है। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास्ट की एनर्जी है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। करंट एनर्जी है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर एनर्जी है आपके लिए हर्मिट। चैलेंज पोजीशन में है आपके लिए मैजिशियन। 8 ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए एडवाइस। सरप्राइज फैक्टर में है किंग ऑफ कप्स। और आउटकम है आपके लिए ये कार्ड। तो लियो, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो है एबंडेंस की एनर्जी। ये है एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे बहुत पैसा आपके पास आ रहा हो, बहुत ज़्यादा एबंडेंस आपके लाइफ में फ्लो इन हो रही हो, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है ये। मगर उसके साथ ही साथ फैमिली में भी बहुत स्टेबिलिटी आ रही है। आप में से कुछ लोग अगर सिंगल हो तो बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है, या फिर बहुत जल्द आपका रिश्ता जो है वो पक्का होने वाला है, कमिटमेंट की तरफ आप जा रहे हो। तो इसे क्लैरिफाई करते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो,
तो यहाँ पे प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो आपका जो परिवार है वो बढ़ रहा है। अगर आपके लाइफ में प्रेगनेंसी की न्यूज़ ना हो सकता है आपके परिवार में कोई हो, आपके बहन या आपके भाई कोई है जो प्रेग्नेंट है, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वो एक गुड न्यूज़ है, आपको तरक्की भी बहुत मिल रही है। तो ओवरऑल मैं देख रही हूँ काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए इस महीने में, बहुत सारी गुड न्यूज़ है। आपके एनर्जी में सक्सेस है, रिवॉर्ड्स है, बहुत अटेंशन है, फेम है, पॉपुलैरिटी है। आपके पास्ट एनर्जी में है एस ऑफ सोर्ड्स। तो एस ऑफ सोर्ड्स है एक नई शुरुआत की एनर्जी, एक नई बिगनिंग की एनर्जी, क्लैरिटी की एनर्जी है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, जो है एक कोलैबोरेशन की एनर्जी। तो आप किसी के साथ मिलकर पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत क्लैरिटी मिली। ये तो जॉब के मामले में हो सकता है या फिर कमिटमेंट को लेकर हो सकती है, जहाँ पे आप और किसी पर्सन के बीच में बहुत एक अंडरस्टैंडिंग रही है, यहाँ पे बहुत क्लैरिटी है, मगर यहाँ पे टावर एनर्जी भी है। तो ऐसा हो सकता है कि पास में कुछ ऐसा हुआ हो एक ग्रुप में, यानी कि या तो आपके करियर के मामले में आपके कलीग्स या टीम वर्क में कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई हो, या फिर आपके रिश्ते में कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ पे एक सडन न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन आ गई जो बहुत क्लैरिटी तो ले आई है, मगर उसके साथ ही साथ बहुत चेंजेस भी ले आई है आपके लाइफ में। अब ये कुछ लोगों के लिए अच्छी चेंजेस थी, कुछ लोगों के लिए अच्छा चेंज नहीं था, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एक गुड न्यूज़ था, मगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये बहुत ही एक बुरी खबर थी, जहाँ पे आपका एक रिश्ता ख़त्म हो गया, या फिर एक जॉब में कुछ बहुत बड़ा बदलाव हुआ जिसके वजह से आपका जो मनोबल है वो थोड़ा सा टूट गया हो। अब करंट एनर्जी में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी की एनर्जी है, हार्ड वर्किंग पर्सन की एनर्जी है, नर्चरिंग पर्सन की एनर्जी है, मगर यहाँ पे कोई एक ऐसे पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ आपका तकरार हो रहा हो। तो यहाँ पे दो लोग दिखाई दे रहे हैं जो एक जैसे नहीं सोचते। यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक तकरार जैसी एनर्जी है, यहाँ पे एक पास्ट पर्सन के वापस आने की भी एनर्जी है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके रिश्ते में कोई पास्ट पर्सन वापस आया हो जिसके वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में तकरार हो, या फिर आपके पास से कोई वापस आ रहे हो, कुछ आपको बता रहे हो, कोई सच्चाई रिवील कर रहे हो, और इसके वजह से आपके लाइफ में काफ़ी कुछ बदल रहा हो। तो हर किसी के लिए ये अलग अलग तरीके से अप्लाई होगा। मैं देख रही हूँ यहाँ पे बैलेंस है, कर्मा है। ओके, तो ये जो भी है ये जो भी हो रहा है नवंबर में, मैं देख रही हूँ कि उसका आउटकम जो है काफ़ी बैलेंस्ड है, क्योंकि ये डेस्टिनी है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन दिखाई दे रहा है, यानी कि कोई आपके पास से वापस आ रही है और आप इस पर्सन के साथ रिकन्साइल कर रहे हो, या फिर ये पर्सन आपको कुछ कह रहे हैं और आप इसे एक क्लोजर के तरह मानकर आगे बढ़ रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये शादी की बात हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो या आपके कोई पार्टनर है, मगर यहाँ पे एक तीसरा पर्सन आ गए हो रिकन्साइल करने के लिए, और अगर आपको चूज़ करना पड़ रहा है कि आपको क्या करना है। तो फ्यूचर में मैं हर्मिट देख रही हूँ। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आप थोड़ा वक्त ले रहे हो सबको समझने के लिए। आपको ये डिसाइड भी करना है कि आपको आगे क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, और ये आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग एनर्जी है। आप आइसोलेटेड हो, या आप किसी से ये शेयर नहीं कर पा रहे हो, या आप अपने आप को थोड़ा सा अलग करके आप बैठे हो, या फिर आपकी सेपरेशन हो गई है किसी के साथ, और अब आप सोच रहे हो कि अब मुझे आगे क्या करना है। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बदल जाएगा, एक पॉजिटिव तरीके से आपके लाइफ में चेंजेस आएंगी, और वो हो रहा है, मगर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है। आपके लिए इस महीने चैलेंज है मैजिशियन। तो मैजिशियन चैलेंज इसलिए है क्योंकि आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, मगर कोई इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। आपके लिए ये भी एक चैलेंज है शायद कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है
को आप पूरी तरीके से एकदम से बिलीव ना करें, क्योंकि हो सकता है इसकी कोई दूसरी पहलू हो सकता है जो आप सुन रहे हो वो पूरी तरीके से सच ना हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसी एक मैसेज मिल रही है कि आप कुछ सुन रहे हो या आपको कुछ गॉसिप मिल रहा है या कोई आपको कुछ कह रहे हैं और आप अचानक से रिएक्ट कर रहे हो और आप अचानक से कुछ मान कर चल रहे हो कि अच्छा यही सच्चाई है, और उसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है। यूनिवर्स आपको हिम्मत के साथ काम करने के लिए कह रहे हैं। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने लाइफ पर फोकस करें, अपने करियर पर फोकस करें, किसी और चीज़ पर ज़्यादा ध्यान ना दें। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप डिस्ट्रैक्टेड मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक नई मैसेज या एक नई बिगनिंग आ रही है। यूनिवर्स कह रही है कि पास्ट को आपको ख़त्म करके आगे बढ़ना है। कुछ तो है जो आपके लाइफ में क्लोज आउट हो रहा है, एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है, एक रिश्ता ख़त्म हो रहा है, तो आपको आगे बढ़ना है। किंग ऑफ कप्स है आपके हिडन फैक्टर में, तो किंग ऑफ कप्स है एक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी और ये आपके हिडन फैक्टर में है। तो शायद ये पर्सन के लिए आप वेट कर रहे थे और ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको जगल करना पड़ रहा था। आप में से बहुत लोगों के लिए ये दो लोगों के बीच की एक चॉइस है या दो फैसलों के बीच की एक चॉइस है। आउटकम है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो इस महीने। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे जो बहुत इन एंड आउट एनर्जी है, बहुत पैशन की एनर्जी है। और पेज ऑफ कप्स है तो जो एक नई शुरुआत की एनर्जी है, एक नया प्यार या फिर कोई आपसे माफ़ी मांग रहे हो, ऐसी एक एनर्जी है। तो ये जो भी है आप थोड़ा सा अनस्टेबल फील करोगे क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि आपको क्या करना है। बहुत पैशन है तो आप किसी से अट्रैक्टेड हो रहे हो और आपको एक फ़ैसला भी लेना है। ये पैशन के बाद मैं देख रही हूँ आप थोड़ा सा अपने आप को संभाल रहे हो और एक बहुत ही फर्म डिसीजन ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और ये डिसीजन आपके लिए इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, मगर आप उसे इजीली ओवरकम कर पा रहे हो। तो ये है लियो आपके लिए रीडिंग। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है। यहाँ पे साइंस है, स्कॉर्पियो है, लीब्रा है, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो है और लीब्रा है और टॉरस है। ओके, तो ये सारे साइंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और ये है आपके लिए रीडिंग। यहाँ पे लियो एनर्जी भी है जो कि आपकी एनर्जी है। तो यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। अगर आप एक बोनस रीडिंग करना चाहते हो मेरे साथ तो आप बोनस लिखिए कमेंट्स में। जितना ज़्यादा लोग बोनस करके मैसेज करेंगे उतना मैं उन साइंस के लिए मैं बोनस रीडिंग करने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साइन के लिए एक बोनस रीडिंग करूँ तो बोनस कमेंट कीजिए। और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप मुझे कांटेक्ट करोगे तब मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भी शेयर कर दूंगी। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।